आप सभी का स्वागत है पवन सक्सेस पॉइंट में। इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे भारतीय प्रणाली में अंकों का गणना कैसे किया जाता है और साथ ही सीखेंगे कि कैसे कॉमा दिया जाता है भारतीय प्रणाली में। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके अंत में कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और उस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कोई भी अंक दिया रहेगा उसको हम भारतीय पद्धति में शब्द में कैसे लिखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रणाली में इकाई से शुरू होता है। इकाई माने हुआ एक, उसी प्रकार दहाई आता है तो दहाई होगा 1 और 1 जीरो यानी 10 होगा। सैकड़ा में आएगा 1 पर 2 जीरो यानी होगा 100। इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ा जाता है। उसके बाद आएगा हजार, हजार में आता है 1 पर 3 जीरो और 3 जीरो के बाद क्या होता है कॉमा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हजार के बाद आता है 10,000। तो 10,000 में देखिए एक एक जीरो बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर 1 जीरो था, यहाँ पर आया 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, अब आएगा 10,000 में 4 जीरो। तो 4 जीरो आया, उसके बाद 3 जीरो के बाद हम कॉमा दे दिए। ठीक उसी प्रकार 10,000 के बाद आता है लाख। तो लाख पर 1 पर आता है 5 जीरो। तो इसको देखिए 3 अंक के बाद कॉमा दे दिए, उसके बाद हो जाएगा 2 अंक के बाद फिर कॉमा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद कॉमा दे देंगे। और देखिए जब 1 पर 5 जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में 10 पर पावर 5 यानी कि 1 पर 5 जीरो होगा। अब चलिए लाख के बाद आता है 10 लाख, 10 लाख आता है। तो 10 लाख पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 पर 5 जीरो है तो अब हो जाएगा 1 पर 6 जीरो। तो 6 जीरो दे देंगे, 3 4 5 6 जीरो दे दिए। तो 3 जीरो के बाद कॉमा होता है, फिर 2 जीरो के बाद कॉमा होता है। तो ऐसे कॉमा दे देंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पर पावर 6 यानी 1 पर 6 जीरो होगा। 10 लाख के बाद आता है करोड़, करोड़। तो करोड़ पर आता है 7 जीरो। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 जीरो और इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 7 यानी 1 पर 7 जीरो आएगा। और यहाँ पर देखिए कॉमा भी दे देंगे। तो पहला जो कॉमा पड़ता है वह 3 अंक पर पड़ता है, उसके बाद 2 अंक पे पड़ता है। तो ऐसे हम कॉमा भी दे सकते हैं। और करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर देखिए जो 10 करोड़ होगा, यहाँ पर 6 जीरो था तो 7 जीरो आया, अब आएगा 8 जीरो। तो 1 पर आएगा 8 जीरो। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। और पहला जो कॉमा पड़ता है वह 3 अंक पर पड़ता है, उसके बाद 2 अंक पर पड़ता है। तो 2 अंक पर दे देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर 8 करोड़। 10 करोड़ के बाद आता है अरब, अरब। तो अरब पर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 पर 9 जीरो। तो देखिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 9। और यहाँ पर देखिए जो होगा पहला जो कॉमा पड़ेगा 3 अंक पर, दूसरा कॉमा पड़ेगा 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर, ऐसे दे देंगे। अरब के बाद आता है 10 अरब, 10 अरब। तो 10 अरब पर 1 पर 10 शून्य पड़ता है, तो 1 है इस पर 10 शून्य देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शून्य दे दिए। और यहाँ पर देखिए पहला जो कॉमा पड़ेगा 3 अंक पर, उसके बाद 2 अंक पर कॉमा पड़ता है। तो ऐसे कॉमा दे देंगे और क्या हो जाएगा 10 पर पावर 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको अगर गिनिएगा तो गिना जाता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब और यह है 10 अरब। ऐसे आप भी गिन सकते हैं। तो 10 अरब के बाद आता है खरब, खरब आता है। तो खरब पर जो शून्य पड़ता है, यहाँ पर 10 शून्य है तो अब आएगा 11 शून्य। तो 11 शून्य देंगे, 1 पर 11 शून्य देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य दे दिए। और यहाँ पर 10 पर पावर आ जाएगा 11 यानी 1 पर 11 को शून्य पड़ेगा। तो जो पहला कॉमा होगा वह 3 अंक पर पड़ेगा, दूसरा कॉमा 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर और फिर 2 अंक पर दे देंगे। तो इसको भी गिन सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, ऐसे गिन सकते हैं। खरब के बाद आता है 10 खरब, 10 खरब। तो 10 खरब जो रहता है
उस पर आता है 1 पर 12 शून्य, तो 1 पर देंगे 12 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 शून्य दे दिए, तो हो जाएगा 10 पर पावर 12। और यहाँ पर चलिए कोमा भी दे देते हैं, तो पहला कोमा 3 अंक पर पड़ता है, उसके बाद पड़ेगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा पर एगो पड़ता है, उसके बाद हजार 10,000 पर हो जाएगा, लाख 10 लाख पर हो जाएगा, करोड़ 10 करोड़ पर हो जाएगा, अरब 10 अरब पर हो जाएगा, और देखिए खरब 10 खरब हो गया। अब आता है नील, खरब के बाद आता है नील, तो नील पर 1 पर 13 शून्य पड़ता है, तो 1 लिख देंगे, उसके बाद 13 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 शून्य दे दिए, तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 13, यानी 1 पर 13 शून्य पड़ेगा। तो अब चलिए कोमा देते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा पर कोमा दे देंगे, हजार 10,000 पर दे देंगे, लाख 10 लाख पर दे देंगे, करोड़ 10 करोड़ पर दे देंगे, अरब 10 अरब पर दे देंगे, खरब 10 खरब पर देंगे। ये ऐसे क्यों देते हैं तो उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पर देखिए हजार 10,000 आता है, और यहाँ पर देखिए लाख और 10 लाख दोनों एक साथ आता है, करोड़ और 10 करोड़ आता है साथ, तो दोनों हो गया। उसके बाद अरब आता है और 10 अरब दोनों साथ आता है, उसके बाद खरब 10 खरब आता है। तो यहाँ पर देखिए दो दो अंक क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। पहला जो है 3 अंक अकेला है, इसलिए पहला जो कोमा देते हैं 3 अंक पर देते हैं, उसके बाद 2-2 अंक पर देते हैं, क्योंकि 2-2 का जोड़ा लगता है। नील के बाद आता है 10 नील, तो चलिए 10 नील सीखते हैं। अब आएगा 10 नील, 10 नील पर जो है 1 पर 14 शून्य पड़ेगा, तो 1 दे देंगे, और इस पर 14 शून्य पड़ेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 शून्य पड़ा, तो इसको 10 पर पावर हम लिख सकते हैं 14। और चलिए कोमा देते हैं, इक्याई दहाई सैकड़ा पर दे देंगे, हजार 10,000 पर दे देंगे, लाख 10 लाख पर दे देंगे, करोड़ 10 करोड़ पर दे देंगे, अरब 10 अरब पर दे देंगे, खरब 10 खरब पर दे देंगे। यहाँ पर कोमा ये नहीं होगा, ये शुरू में हम दे दिए थे, इसलिए आप यहाँ पर कोमा नहीं दीजिएगा। नील और 10 नील दोनों एक साथ हो जाएगा। नील के बाद आता है पद्दुम, हो जाएगा पद्दुम, तो 1 पद्दुम पर आता है 15 जीरो, तो 1 पर हम 15 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 और 15, तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 15, यानी आएगा 1 पर 15 शून्य। तो चलिए इसको कोमा देते हैं, तो हो जाएगा इक्याई दहाई सैकड़ा पर कोमा पड़ जाएगा, हजार 10,000 पर पड़ जाएगा, और लाख 10 लाख पर पड़ जाएगा, करोड़ 10 करोड़ पर पड़ जाएगा, अरब 10 अरब पर पड़ जाएगा, खरब 10 खरब पर पड़ जाएगा, और नील 10 नील पर पड़ जाएगा। पद्दुम के बाद आता है 10 पद्दुम, 10 पद्दुम, तो 10 पद्दुम पर 1 पर 16 जीरो पड़ता है, तो 1 पर चलिए 16 शून्य देते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शून्य दे दिए, तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 16, ऐसे लिख सकते हैं। और चलिए कोमा देते हैं इसमें भी, तो हो जाएगा इक्याई दहाई हो सैकड़ा पर कोमा पड़ जाएगा, हजार 10,000 पर पड़ जाएगा, लाख और 10 लाख पर पड़ जाएगा, करोड़ 10 करोड़ पर पड़ जाएगा, अरब 10 अरब पर दे देंगे, और खरब 10 खरब पर हो जाएगा, और उसके बाद आएगा नील 10 नील पर हो जाएगा, और पद्दुम 10 पद्दुम हो गया। और यहाँ पर देखिए दोनों पद्दुम है, इसलिए दोनों ये एक साथ हो जाएगा। पद्दुम के बाद आता है शंख, शंख आता है, तो शंख पर 1 पर 17 जीरो पड़ता है, तो 1 लिख देंगे, उसके बाद 17 जीरो देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 जीरो दे दिए, इसलिए इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 17। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इक्याई दहाई सैकड़ा पर कोमा दे देंगे, हजार 10,000 पर कोमा दे देंगे, लाख 10 लाख पर दे देंगे, उसके बाद आएगा करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा, अरब 10 अरब हो जाएगा, खरब 10 खरब हो जाएगा, नील 10 नील हो जाएगा, पद्दुम 10 पद्दुम हो जाएगा, और शंख आ जाएगा। शंख के बाद आता है 10 शंख, 10 शंख, तो 10 शंख पर होता है 1 पर टोटल आता है
18 जीरो, तो 1 लिख देंगे, इसके बाद 18 जीरो देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर देखिए हम 19 शून्य दे दिए, लेकिन यहाँ पर होगा 18 ही शून्य। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पर पावर 18। तो ये 18 ही शून्य होगा। तो यहाँ पर चलिए कॉमा देंगे, इक्याई दहाई सैकड़ा हो जाएगा, हजार 10,000 हो जाएगा, लाख 10 लाख हो जाएगा, करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा, अरब 10 अरब हो जाएगा, खरब 10 खरब हो जाएगा, नील 10 नील हो जाएगा, पद्दुम 10 पद्दुम हो जाएगा और शंख 10 शंख हो जाएगा। उसके बाद आता है महाशंख। तो चलिए अब महाशंख को लिखते हैं। तो हो जाएगा महाशंख। तो महाशंख जो है उस पर आता है 1 पर 19 शून्य। तो चलिए लिखते हैं। तो 1 दे देंगे, उसके बाद 19 शून्य देंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 शून्य दे दिए। इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 19, यानी आएगा 1 पर 19 शून्य। तो चलिए इसको कोमा देते हैं। तो हो जाएगा इक्याई दहाई सैकड़ा पर दे देंगे, हजार 10,000 पर देंगे और लाख 10 लाख पर हो जाएगा, करोड़ 10 करोड़ पर हो जाएगा, अरब 10 अरब पर हो जाएगा, खरब 10 खरब पर हो जाएगा। और उसके बाद आएगा नील 10 नील हो जाएगा, पद्दुम 10 पद्दुम हो जाएगा, शंख 10 शंख और ये हो गया महाशंख। और यहाँ पर देखिए तीनों शंख वाला है, इसलिए यह तीनों एक साथ आ जाएगा। तो आप भारतीय प्रणाली में अंकों का गणना सीख चुके हैं। तो आप इसे लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। यह शुरू होता है इक्याई से। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। शुरू होता है इकाई से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील। आगे जो आता है वह है पद्दुम 10 पद्दुम, शंख 10 शंख, महाशंख। तो चलिए इस पर 1 या 2 एग्जाम्पल बनाते हैं, तब आप और भी बढ़िया से समझ जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं इतना बड़ा, तो इसको कहेगा कि भारतीय प्रणाली में इसे शब्द में लिखे। तो आप इसे पहले कॉमा दे दीजिएगा, उसके बाद इसे शब्द में लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इक्याई दहाई सैकड़ा पर कॉमा दे देंगे और हजार 10,000 पर दे देंगे, लाख 10 लाख पर दे देंगे, उसके बाद आएगा करोड़ और 10 करोड़। तो यहाँ पर देखिए यह जो है, यह जो 64 है यह हजार में है और यह देखिए लाख में है और यह करोड़ में है। तो कॉमा के इधर देखिए 8 और 7 आ रहा है, तो 8 पर 7 हो जाता है 87। तो लिखेंगे 87 करोड़ होगा। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यह 87 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए 64 है वह लाख है, तो लिख देंगे 64 लाख। उसके बाद आएगा यहाँ पर देखिए फिर है 64, तो यह आता है इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 64,000 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 64,000। उसके बाद जो है वह है 354, तो आप लिख दीजिएगा 354। तो इसी प्रकार आप भी बना लीजिएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, तो चलिए इसमें पहले कॉमा देंगे, उसके बाद इसे शब्द में लिखेंगे। यदि आप कॉमा नहीं देते हैं तो आपको शब्द में लिखने में दिक्कत होगा। तो पहले आप कॉमा दे दीजिए, तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा पर कॉमा दे देंगे, हजार 10,000 पर कॉमा पड़ेगा, लाख 10 लाख पर पड़ेगा, करोड़ 10 करोड़ पर पड़ेगा और अरब 10 अरब पर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अकेला जो बचा है 8, तो सबसे पहले आप 8 लिख दीजिए। 8 लिख लिए। अब इसको गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब हो गया। तो 8 हो जाएगा खरब। और यहाँ पर देखिए दोनों कोमा के बीच दोनों जीरो है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये और दोनों कोमा के बीच 0 और 5 है, तो 0 5 मीन्स होगा 5, तो लिखेंगे 5। और इसको गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो हो जाएगा 5 करोड़। उसके बाद है 40, तो लिखिए 40। और यहाँ पर गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो हो जाएगा 40 लाख।
और यहाँ पर देखिए इस दोनों के बीच 0 है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आता है 946, तो लिख देंगे 946। तो आप समझ चुके होंगे। तो आप भी कुछ एग्जाम्पल लीजिए और उसको शब्द में लिखिए। यदि आपको नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका हम सही आंसर आपको रिप्लाई कर देंगे। आज के वीडियो में कुछ सीखे हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अंकों का गणना लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।